सभी को बड़ा जय हिंद है। ठीक है, आज फिर आते हैं हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर आपके पास यूपी पुलिस पीवीएस पेपर क्वेश्चन मिलेंगे। आज है बेटा 24 अगस्त, है ना। शिफ्ट नंबर कौन सा? फर्स्ट। 24 अगस्त का पहला शिफ्ट का पेपर है। चलो देखते हैं। ठीक है, ये 24 अगस्त का क्वेश्चन है। पहली बात आते हैं, तो सभी लोग इसको एक बार लाइक और शेयर कर देना, लाइक और शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन आपके पास सामने ये है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, डायरेक्शन क्वेश्चन है। हमने बताया था कि जो क्लॉक बाई होता है एंटी क्लॉक होता है, दक्षिणावर्त क्लॉक बाई, वामावर्त एंटी क्लॉक बाई। क्लियर? तो पहली बात करते हैं। कहता है भैया, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 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 शुरू करता है। अब योगा कर रहा है, उसका मुंह कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर। तो हम लोग का उत्तर दिशा ये होती है। ठीक है, फिर कहता है वो 90 अंश वामावर्त। वामावर्त बेटा होता है एंटी क्लॉक बाई। अगर आपसे कह देगा वामावर्त, और वामावर्त क्या होता है? एंटी क्लॉक। कहता है वामावर्त 90 अंश जाता है, उसके बाद 180 अंश वामावर्त जाता है, फिर इसी में कहा जाता है 180 अंश वामावर्त जाता है, घूमता है। कहता अब उसका मुख किस दिशा में? देखो दोनों बार वामावर्त है, 90 अंश वामावर्त, उसके बाद फिर 180 अंश वामावर्त। तो 180 और 90 अगर जोड़ोगे तो बेटा 270 मिलेगा। कितना मिलेगा? 270। और जिस तरफ मुख होगा वहां से 270 एंटी क्लॉक घूम जाओ। अगर ये है घड़ी तो हम लोग कैसे चलती है, तो हम लोग ऐसे घूमेंगे, यहां से यहां तक आओगे 90, फिर 90, फिर 90। तो ये आंसर कौन सा मिलेगा? दिशा कौन सी होती है? पूर्व। तो अब उसका मुख की दिशा में बेटा पूर्व। आंसर नंबर ए, पूर्व। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है भैया, दिए गए प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर दो शब्द हैं जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। कहता बाईं ओर दो शब्द हैं जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तीसरे शब्द और उसके नीचे जो चार विकल्पों में से एक के बीच यही संबंध बनता है जो ऊपर दिए गए विकल्प है। अब कहता है बताओ। आपसे कहता है चीनी होती है, मीठी होती है, नींबू होता है। चीनी क्या होती है? चीनी अगर क्या होगी? मीठी। तो नींबू क्या होता है? बताओ। नींबू पीला होता है, पक जाएगा तो पीला होगा, उसको दबाओगे तो रस निकलेगा। और फल होता है तो भैया खट्टा मिलेगा। नींबू का क्या होता है? खट्टा। चीनी क्या होगी? मीठी। तो नींबू क्या होगा? खट्टा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है भैया $, बी का अर्थ है, ए बी का पिता है। यानी डॉलर का मतलब बेटा होगा पिता। डॉलर का मतलब क्या है? पिता। ठीक है, हैश का मतलब है माँ, हैश का मतलब है माता, हैश का, और इनटू का मतलब क्या है? बहन। टू का मतलब क्या है? बहन। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात समझना। आपसे कहता है डब्ल्यू हैश एक्स। तो हैश का मतलब है, हैश का मतलब माँ। तो डब्ल्यू किसकी माँ हो गई? एक्स की। ये डब्ल्यू को माँ बना दो, किसकी? एक्स की। ओके। इनटू का मतलब है बहन। टू का मतलब क्या है? बहन। तो एक्स बहन किसकी होगी? वी की। तो ये एक्स बहन किसकी हो जाएगी? वी की। एक्स बहन होगी। डॉलर का मतलब है पिता। डॉलर का मतलब क्या है? पिता। तो वी पिता किसका होगा? यू का। तो वी पिता किसका होगा? यू का। यू इसका बेटा और बेटी कुछ भी। तो कहता है डब्ल्यू यू से कैसे संबंधित है? यू से, यू होगा वो डब्ल्यू को क्या कहे। अब देखो ये इसके कौन? पिता। पिता की ये कौन? माँ। पिता की माँ कौन होता है? दादी। तो भैया दादी वाला ऑप्शन है कहीं? कहता पिता की माँ दादी, मतलब पहला ऑप्शन ग्रैंड मदर हो जाएगा। क्लियर? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं बेटा, आपसे कहता है एक निश्चित कूट भाषा में 48 का अर्थ है विच स्कूल। तो कहता है 968 का अर्थ कॉलेज एंड स्कूल है। कहता है स्कूल का कोड क्या होगा? अगर आप देखेंगे, अगर हम ऐसे लिख ले, हमसे कहते विच स्कूल, विच
बराबर 48 है, तो हमसे कह देगा कॉलेज एंड स्कूल, कॉलेज एंड स्कूल तो 968 होगा। तो हमसे सिर्फ पूछा गया स्कूल का कोड क्या होगा। देखो ये स्कूल और ये स्कूल कॉमन, यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 कॉमन, तो हमसे कह देगा स्कूल बराबर बेटा क्या होगा 8। बाकी किसी का कोड पूछेगा 20 का कोड 4 हो जाएगा, कॉलेज का दोनों से होगा तो हमको 8 चाहिए था, स्कूल का कोड 8 हो जाएगा। क्लियर, स्कूल का कोड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगली बात देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। कैसे ऐसे कितने ऐसे जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं। कहता है एस की बात करते हैं, ऐसे कितने ऐसे जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं। ऐसे कितने ऐसे जो के ठीक पहले तो ऐसा नहीं बाद में है, दोनों में। कहता के पहले और बाद में होने चाहिए, के पहले और बाद में होना चाहिए। अब बताओ, आपसे कहता 1 2 3 4 5, बता सकते हो आप लोग जल्दी से, ऑप्शन बता सकते हो, आंसर क्या हो सकता है जल्दी बताएं, बोलो भाई। तो आपके पास ऐसे कितने के हैं, क्या निकालना के, एक के, ठीक है, दो के, एक के, इसके पहले भी एस बाद में भी एस, के पहले एस के बाद में एस, तो 2 और 2 4 हो सकते हैं। के और के ठीक पहले और के ठीक बाद में आते हैं। कितने एस है बताओ भाई, एस कितने, ए कितने एस हैं, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, ठीक है। ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक कहाँ आते हैं बाद में। तो अगर आप देखोगे तो 1, तो बाद में 2 3 4 हो गए, कितने मिल गए 4। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला देखो बेटा, अगला आपसे कहता है हैश, फिर वही आपके पास है परिवार में पिता कौन है। कहता फिर परिवार का पिता कौन है। ठीक है, कहता है इसका मतलब इंगित करता है वाई, इसका मतलब इंगित करता है एक्स वाई की माँ है, ये जो एक्स है किसकी माँ है, वाई की माँ है, ठीक है। इसका मतलब है वाई जेड का भाई है, वाई किसका भाई है, जेड का भाई है, जेड ए की बेटी है, जेड किसकी बेटी है, एक की बेटी है, जेड ए की बेटी है। तो कहता फिर से परिवार का पिता कौन है, तो परिवार का पिता कौन है, ए है। इससे देखेंगे तो परिवार का पिता कौन है, ए है। ए आपके पास परिवार का क्या कहलाएगा, पिता। क्लियर है, परिवार का ए जो होगा वो क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। ठीक है, चलो अब अगला आपसे कहता है निम्नलिखित श्रृंखला एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। एक्स और वाई का मान, ये एक्स निकालना है और ये आपके पास क्या निकालना है, वाई निकालना। आपसे कहता है U4, देखो 4 के बाद 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, नहीं नहीं 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो x बराबर 32, 32 दूना 64 दूना 128, ठीक है। अब इसमें आ जाओ y के लिए, कितने होता है 21, इसमें 3 घटा दो 18, 18 में 3 घटा दो 15, और 15 में 3 घटा दो, ठीक है, 15 में 3 घटा दो, तो 15 में 3 घटाएंगे तो 12, एल 32 हो जाएगा, और 12 में से 3 घटा दो तो आई, और 9 में से 3 घटा दो 6, और 6 में से 3 घटा दो 3, तो इसका मतलब y का जो मान होगा वो c होगा, और 128 दूना 256 होगा। तो आपके पास x बराबर L12 c 256, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। जो अक्षर है उसमें से माइनस का 3 है,
जो नंबर है उसका अगला नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगला नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्लियर। चलो अगला देखते हैं। आपसे फिर कहता है असमान पद ज्ञात कीजिए, जो आपके पास अलग है असमान पद ज्ञात कीजिए। कहता है 3 लिखा है, x लिखा है, 5 लिखा है। अब देखो 4 लिखा है, u लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, r लिखा है, 4 लिखा है, और 3 लिखा है, o लिखा है, 2 लिखा है, a 1 लिखा है, m लिखा है, 3 लिखा है। अब अगर आप ऐसे देखोगे 3 से 4, ठीक है, प्लस माइनस का 1, माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, है ना। ये 3 और 1 4, प्लस का 1, माइनस का 2, प्लस का 1, माइनस का 2, माइनस का कितना 2। अब अगला होगा कितना, प्लस का 1। अच्छा, असमान पद ज्ञात करना है, कौन सा पद क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, चलो x कितने पे होता है, 24, 24 से 21, 21 से 18, 18 से 15, और 15 से 13। अब देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो कितने का अंतर है, 3, कितने का है 3, फिर कितने का है 3, और इसमें से 3 घटाते तो क्या मिलता है 12। इसका मतलब यही आपके पास अलग हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा 1m3, 1m3, क्या आपके पास ऑप्शन है। सिर्फ आप इसी से देख सकते हैं, 1m3 इसी से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, डी मिलेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1 के बाद 3, 1 3 12 60 334। अब देखो बताओ भैया, 1 3 12 60 334, जल्दी से बता डालो। 1 3 12 360 134, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गुणा 1 3 कर लो, गुणा 4 कर लो, गुणा 5 कर लो, और गुणा 6 कर लो, है ना। हमसे कहता कौन सा असमान है, तो यही है कि यहाँ पे होना चाहिए 360, तो आपके पास 340 वाला क्या है, गलत। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 12 पंचे 60, ये आपके पास क्या है, गलत मिलेगा। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 10। कहता आपसे कहता बताओ भैया कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष के बाद बताए कोई भी वर्ष लो, उसके लास्ट के 2 नंबर में कितने का भाग दे दो, 4 का। अगर शेष आपके पास क्या मिलेगा 0, तो वह वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। कोई भी वर्ष लो, उसके लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग दे दो, शेष क्या मिलेगा 0, तो वह वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। देखो इसमें 4 का भाग दोगे 0, 4 का भाग दोगे 0, 4 का भाग दोगे 0, 14 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। बाकी सारे क्या है, लीप वर्ष है। अगला देखो, कहता उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपने बाएं मुड़ता है। देखो जब भी बाएं और दाएं मुड़ता है, कभी भी आपके पास बाएं और दाएं मुड़े, कभी भी बाएं मुड़े और कभी भी आपके पास दाएं मुड़े, वो हमेशा 90 अंश मुड़ता है। कभी भी आपके पास कोई भी व्यक्ति होगा बाएं और दाएं मुड़ता है, तो वो हमेशा कितना मुड़ता है, 90 अंश। अब अगर आपसे कह देगा भैया ये है कि हम लोग के पास डायरेक्शन होती है, टोटल 8 डायरेक्शन हम लोग को पढ़नी होती है। कहता उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये होता है बेटा, उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाला व्यक्ति अपने बाएं मुड़ता है। और अब बाएं की बात करेंगे तो हम लोग का ऐसे जा रहे हैं तो बायां नीचे होगा, बायां कहाँ होगा, नीचे। तो यहां से यहां तक आओगे, और ये दिशा कौन सी होती है बेटा, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम। तो बेटा इसका आंसर दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। दक्षिण पश्चिम आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, डी। ये आपके पास डी कहलाएगा। अगला देखो बेटा, ठीक है। कहता श्रृंखला को पूरा कीजिए, नंबर सीरीज है। देखो ये पिछली बार के पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। पिछली बार पेपर में जितने भी पेपर हुए थे, इस ये सबसे अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन था। मतलब नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो था उसमें सबसे अच्छा। जैसे 9 लिखा है, 72 है, 243 है, 576 है, तो अगला हम बता दें 1125 आता है। कितना आता है, 1125 आता है। अब सोचो, देखो इसमें बहुत सारे तरीके आप लगा सकते हो। एक तो ये है, जैसे ये 9 लिखा है, 9 में 8 का गुणा कर दो यानी 2 का क्यूब, 9 8 72 हो जाएगा।
9 लिखा है, इसमें 3 का क्यूब का गुणा कर दो 27 का, तो 243 हो जाएगा। ये 9 लिखा है, इसमें 64 का गुणा कर दो तो 576 हो जाएगा। और ये 9 लिखा है, इसमें 125 का गुणा कर दो तो बेटा 1125 आंसर कहलाएगा। एक तरीका तो ये कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, एक तरीका ये पहला नंबर है, उसमें 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब का गुणा कर ले, आंसर के पास ही मिल जाए। दूसरा एक और तरीका समझ लो भाई, जैसे ये 9 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 3 प्लस 1 के घात 2, 1 के घात 3। 2 के घात 3 8 होता है, और 1 के घात 3 कितना होता है? 1 होता है। इसको 4 के घात 3 प्लस 2 के घात 3, 4 के घात 64 होता है, 64 और 8 72 मिलेगा। इसको लिख सकते हैं 6 के घात 3 प्लस 3 के घात 3, 216 और प्लस 27 बराबर 243 हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? 243। और ये बेटा हो जाएगा 4 8 का क्यूब प्लस 4 के घात 3, तो अगला मिलता है बेटा 10 का क्यूब प्लस 5 के घात 3। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, और कितना? 125, 1125। क्लियर है? ये दो टाइप से आप सोच सकते हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका आंसर है बेटा 1125। क्लियर? अगला देखो बेटा, आपसे कहता है यदि डी डबल ई पी को 30 लिखा जाए, एस ई ए को 25 लिखा जाए, तो कहता है भैया रिवर को। अब देखो डी कितने में होता है बेटा? 4, 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 16, 16 4 20 और 10 30, सीधे सीधे वही नंबर है। एस कितने बता? 19 प्लस 5 24 और 1 25, सीधे सीधे वही नंबर है। तो आर कितने बता बेटा? 18, 18 और 9 27, 27 और 22 और 5 और 18 जोड़ डालो बेटा। 18 9 27, 27 और 20 47, 47 और 2 49, 5 54, 54 18 72, 72 है कहीं? ऑप्शन नंबर बी आपके पास 72 के लिए। ऑप्शन नंबर क्या? बी। सभी अंकों का जो लिखा था उनके अंकों का योग है, और बेटा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कहता है यदि इफ स्टैंडर्ड फॉर प्लस व्हाट इज 3 है, इसका अर्थ है तो आपके पास का मान क्या होगा? कहता है यदि हैश का अर्थ है गुणा, आपसे कह देगा यदि हैश का अर्थ क्या है? गुणा। तो हमसे कहता 3 हैश तो 5 थे कितना? 15 आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। 5 थे क्या आ जाएगा? 15। हैश का अर्थ है गुणा, तो 3 गुणा 5 बराबर 15। ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, कहता है ए डिफरेंस बी का अर्थ है ए स्क्वायर प्लस बी, और ए इसका इस, तो आपके पास कहता है इसका मान क्या? हमसे कहता है 3 डिफरेंस 6 जो आएगा उससे कितना होगा? 2 का मान क्या? अब देखो डिफरेंस का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर कितना मिलेगा? 3, 3 का स्क्वायर प्लस, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 6 कितना? 15। अब ये 15 और 15 के साथ क्या मिलेगा? 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका बी स्क्वायर प्लस ए, बी स्क्वायर मतलब 4 है ना, 2 का स्क्वायर प्लस कितना? 15, 2 का स्क्वायर 4, और 4 और 15 कितना होता है? 19। ऑप्शन 19 है कहीं पे? ऑप्शन नंबर डी, ये 19 आएगा। देखो बेटा जो ये कंडीशन दी गई है, डिफरेंस का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी रखोगे, इसका मतलब आपके पास बी स्क्वायर प्लस ए रखोगे, इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 19। अगला देखो बेटा, ठीक है, कहता है यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, 90 अंश मुड़ते हैं, फिर 90 अंश मुड़ते हैं, 6 किलोमीटर जाते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु से 6 8 10, 8 आंसर है कहीं पे? नहीं है। ठीक है, कहता है यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, यहां से बेटा अगर आप देखोगे तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगी 10, हो गई। फिर कहता है 90 अंश से बाईं ओर मुड़ते हैं, अगर आप दक्षिण ऐसे जा रहे हो दक्षिण में, तो बायां आपके पास इस तरफ होगा, ये बायां कहलाएगा।
कहता बाईं ओर कितने जाते हैं, 6 किलोमीटर जाते हैं। तो कहता है बताओ भैया प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, ये आपके पास 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 136 आएगा। रूट 136 का मान लगभग 11 दशमलव कुछ होगा, है ना। अगर 136 का मान निकालेंगे ये और ये चलो भैया, एक एक जीरो, एक और एक कितना 2, 36 कितना करेंगे बोलो, फिर एक आएगा, फिर यहाँ पे एक रख लो, कितना आ जाएगा 21, कितना घटेगा 5 और एक 15, फिर एक एक जोड़ दो भैया 22, दशमलव लगा दो भैया, है ना, और यहाँ पे 0 2 बढ़ा दो। यहाँ पे कितनी बार जाएगा भैया, लगभग 6, इस 6 का गुणा कर लो 250, लगभग 11.6 होगा। 11 कितना होगा 6, 11.6 होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि 144 के लगभग पास है तो 11 कितना होगा 6, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 17। कहता बताओ भैया कितना आएगा 17। कहता 126, 112, 98, 74 अगर कम हो रहा है, यहाँ देखो कितना कम हुआ 14, यहाँ कितना कम हुआ 14, इससे आप 14 कम कर दो, 10 कम करोगे 60, 6 कम करोगे 56, 56 आंसर हो, ठीक है। सभी में कितना कम हो रहा है 14, 14, 14 माइनस हो रहा है, तो आपके पास बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा 56। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष है, कथन और निष्कर्ष है। कहता है एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कहता आपके पास सेब खाओ तो वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है अच्छा होता है, क्लियर है। कहता है एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, एक खाओगे तो अच्छा है, ज्यादा खाओगे पेट भर के तो नहीं। कहता है सेब किसी को भी स्वास्थ्य और फिट रखने के लिए एक अच्छा तरीका, यही एक तरीका है थोड़ा, एक मास सिर्फ केवल होते हैं तो वो हमेशा गलत होता है, ठीक है, एक मास सिर्फ केवल होते हैं तो वो हमेशा क्या होता है गलत होता है। कहता अंगूर सेब से बेहतर है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो इसके दोनों निष्कर्ष गलत है। कितने निष्कर्ष गलत है। कहता हम सेब ही खाएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बताओ सही है गलत है। मेरे हिसाब से जब आप सेब ही खाओगे तभी अच्छे होगे, क्लियर है बोलो। आप देखो सेब खाओगे तो भी अच्छा है, और यहाँ यही बात तो कही गई है, ये भी आपके पास से गलत है, ये भी गलत है, अब तुम बताओ सही क्या हो सकता है। अब मेरी बात समझना, थोड़ी सी बात समझना, जो हमसे कहा गया था। कहता है एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, एक खाओगे तो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है अच्छा होता है। कहता है सेब किसी स्वास्थ्य और फिट रखने के लिए एक अच्छा तरीका, सही है, एक खाओ अच्छा है, अंगूर सेब से बेहतर, ये बिल्कुल गलत है। अब अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से देखोगे तो इसका दोनों आंसर गलत है, ठीक है, दोनों आंसर क्या है। कहता है एक अच्छा तरीका, एक ही अच्छा तरीका है क्या, और कोई तरीका नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर आप देखोगे तो ये गलत है, आंसर नंबर क्या होगा। अगर लेकिन कभी कहीं अगर आप देखोगे तो इसका आंसर पहला सही देते हैं, क्या देते हैं पहला, क्या देते हैं सही, तो इसके हिसाब से अगर इसके हिसाब से देखोगे तो ये पहला सही है, तो पहला सही हो तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, सी पहला फर्स्ट निष्कर्ष मान करता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। दूसरा कहता है 25 का 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है बताओ भाई, 1225 होता है। 25 का स्क्वायर 625, तो 35 का स्क्वायर 1225 की 1125, देखो ये और ये तो होंगे नहीं, ठीक है, ये और ये होंगे नहीं, तो इसका मतलब कितना होता है 1225, आंसर बी मिले। अगला क्वेश्चन देखो, यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़े, दक्षिण पूर्व मतलब कहाँ होता है, ये आपके पास है ना। कहता है यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो हमको दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व ये होता है खड़े। कहता है 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमते, 225, अब देखो अगर हम 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमते हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर चाहो तो 225 घूम जाओ या इसको 360 से घटा दो, बोलो 360 में से घटाओगे 135 आएगा, 135 चाहे तो क्लॉकवाइज घूम जाओ चाहे तो एंटी क्लॉक घूम जाओ,
क्लॉक बाई घूमोगे तो ये 90, यहाँ से यहाँ तक आओगे 135, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम। लेकिन यहाँ से चलोगे तो ये 45, ये 90, 90 180, 180 45, ये घूम के यहाँ से आओगे, ये एंटी क्लॉक में आते हो और ये कहाँ जाओगे? क्लॉक बाई में आते हो, तो पश्चिम आंसर कहलाएगा। और पश्चिम आंसर नंबर कौन सा होगा? डी हो। क्लियर? चलो अगला देखो भैया, कहता अगला पद कौन? 12 26, 12 का जो संबंध 26 से है वही किसका संबंध 24 से होगा? बताओ, जल्दी से बता डालो। जो 12 का संबंध 26 से है वही किसका संबंध 24 से होगा? जल्दी से बताओ। बताओ भाई, 12 का संबंध 12 दूनी 24, 2 26, 11 दूनी 22, 2 24, है नहीं भैया 11? बोलो। तो भाई कुछ क्या? 12 3 उल्टा से निकाल लो। ये 26 लिखा है, 26 लिखा है, 26 को जोड़ दो, 2 + 6 कितना होता है? 8। 26 लिखा है, 26 को जोड़ दो, क्या होता है? 8। 26 लिखा है और 26 को जोड़ दो, 2 + 6 कितना? 8। तो 8/2 बराबर कितना? 4। इसका आया 8, ये 4, 8 4 कितना? 12। कंडीशन ठीक है। तो 26 लिखा है, उसको जोड़ो 8, फिर अंकों को जोड़ो, आधा करो 4, तो आपके इन दोनों को जोड़ो कितना? 12। अब 24 लिखा है, 24 में 2 + 4 जोड़ो कितना? 6, और 2 और 4 6, 2 और 4 कितना? 6, 6 का आधा कितना? 3, और 6 3 कितना? 9। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो ये 26 है, 26 के अंकों का योग करो तो 8, अंकों का योग का आधा करो 4, 8 4 12। एक है 26 से 24 के अंकों का योग कितना? 6, और 6 का आधा कितना? 3, जोड़ो 9, 9 ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 कहलाएगा। ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है डी के बाद एच एन। देखो डी होता है 4, 4 4 8, 8 पहले कितना जुड़ा? 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, अब कितना? 4 नहीं, 6 जुड़ा है, अब कितना? 4, 24 से 28, 28 बराबर बी। और बी वाला कोई ऑप्शन है? देखो एक ही ऑप्शन बी वाला ए मिलेगा। क्लियर है? अब देखो 1 4 5, 4 जुड़ा 5, और 6 5 11, 11 फिर 4 15, 15 6 21, और 21 4 25, तो बी वाई आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन कहलाएगा, पहला ऑप्शन कहलाएगा बी वाई। अगला देखो, फिर आपके पास कहता है बताओ भैया कौन सा? कबूतर पक्षी कुत्ता। कुत्ता बिल्कुल अलग होगा, एक ही अलग ये है, यही आंसर कहलाएगा। क्लियर है? कुत्ता बिल्कुल अलग होता तो यही आंसर है, और यही आपके पास क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा कुत्ते वाला। और देखो ये सारे मिक्स करें, कुत्ते पक्षी के साथ नहीं मिलते, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा? डी। डी आपके पास कहलाएगा। अगला देखो, कहता 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 केवल जीव विज्ञान चुनना करते, 15 गणित चुनते, परंतु जीव विज्ञान नहीं चुनते। दिए गए प्रत्येक विद्यार्थी या तो गणित या तो जीव विज्ञान दोनों चुनता है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात है जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। टोटल कितने हैं? 40। टोटल कितने हैं? 40। ये वाले कितने मिले? 20, और ये वाले कितने मिले? 15। तो 20 और 15 कितने हो गए? 35। और 40 में अगर हम 35 घटा दे तो बचेंगे कितने? 5। तो 5 दोनों वाले चुनते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? बी। बी वाले कितने मिलेंगे? 5, तो ये आपके पास 5 कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है निर्धारित दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द ये आपके पास लिखा है पनिशमेंट से उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, PANI, पी ए है ही नहीं कहीं, तो पहले वाला गलत है।
पहला वाला क्या है, गलत है, यही नहीं बनाया जा सकता। कहीं पे ए नहीं है, कहीं पे ए नहीं है, और PAIN है, तो कहीं पे पूरे में ए दिख रहा है, नहीं है बेटा। तो ये आपके पास अक्षर दिख रहा है, तो ये आपके पास पहला है, ए नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे क्या है, बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कहता है इंजीनियर का ब्लूप्रिंट होता है, तो सेफ, बताओ ये सेफ सेफ सेफ, यहाँ पे सेफ लिखा है, ये बताओ, जल्दी बता रहा हूं भैया, जल्दी क्या होगा, है ना। अब देखो ये यहाँ से सेफ नहीं होता, रसोई वाले जो सेफ होते हैं, तो इसके ये क्या बनाएगा, रेसिपी बनाएगा भैया, ठीक है, क्या बनाएगा, रेसिपी बनाता है खाने में, ये रेसिपी बनेगी तो वही आपके पास बनेगा। हमसे कहता है ई, इसका एच मतलब प्लस का 3, एन 14 + 3 17, 17 पे क्यू, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या, डी, क्यू मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे कहता है भैया जो कौन सा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, गाय मिमियाती है, कुत्ता भौंकता है, शेर गरजता है, मिमियाना, गाय मिमियाती की दौड़ती है, बताओ, गाय मिमियाती की दौड़ती है, ठीक है, तो गाय भैया नहीं, राम ऐसे करती है, ये मिमियाना मतलब नहीं होता है, यही गलत है। आपके पास कहता है कौन सा गलत है, ये आपके पास क्या है, गलत कहलाएगा। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं। कहता है कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी का आकार घटाने का निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है, विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ है, मतलब आपके पास कंपनी का, कहता विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, समझदार होगा, लापरवाह होगा, अंधाधुंध होगा, जल्दबाजी होगा, नहीं बेटा, विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ होगा समझदार, कि अगर आप समझदार हो तभी आपके पास ऐसा कदम उठाओगे, तो ये आपके पास क्या मिलेगा, समझदार होगा, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला को नंबर कहता है P&Q आर चिल्ड्रन ऑफ S, हु इज द फादर ऑफ P। कहता P और Q S के बच्चे हैं, P और Q, कहता P और Q जो है वो किसके बच्चे हैं, S के बच्चे हैं। P का पिता कौन है, तो P का पिता कौन है, कहता अब इसका उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त होगा, पहला से बना सकते हैं, दूसरे से बना सकते हैं, है ना। तो ये आपके पास दिया है केवल पहला, केवल दूसरा, पहला क्या दिया है, ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला और दूसरा कौन सा आवश्यकता पड़ेगी, पहला आपके पास लिखा है, कहता है जो आर है वो पी का भाई है, ये जो आर है किसका भाई है, पी का भाई है, और टी का बेटा है, ये किसका बेटा है, टी का। अब देखो टी का बेटा है तो पी, तो इसका इसका टी का बेटा है, यानी पी जो होगा वो बेटा हो, पिता होंगे, तो ये कौन होगी, माँ, इससे आपके पास पिता निकलेगा। दूसरा देखो, दूसरा आपसे कहता है, दूसरा कहता है यू है वो क्यू की माँ है, अब यू है वो क्यू की क्या है, माँ है, तो यू जो है वो किसकी माँ है, क्यू की, ये क्यू की माँ हो गई, ई हो गया, इससे एस था, तो ये एस इसके क्या हो जाएंगे, पिता। अब बताओ भैया दोनों से मिल रहा है या पहले और दूसरे दोनों से दे सकते हैं, अब जल्दी से बता दो, ठीक है, बोलो भाई। तो अफसर आपसे कहता है ओनली, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये दूसरा पर्सन आ रहा है पहले वाले में, और दूसरे वाले में ये आपके पास एस जो है वो पिता हो रहा है, एस क्या हो रहा है, पी का पिता कौन है, पी का पिता कौन है, एस, तो केवल दूसरे से आंसर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है, केवल दूसरे से हम क्या दे सकते हैं आंसर, ये आपके पास क्या है, पर्याप्त है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31, कहता दिए गए शब्द तीसरा छठे से चौथे नवे से सातवें में पांचवा दसवें से बदलने पर श्रृंखला का पुनर्व्यवस्था पश्चात कौन सी सही श्रृंखला बनाई जा सकती है ना। कहता भैया बताओ कौन सा पुनः व्यवस्था के पश्चात एक सार्थक शब्द बनाएगा, ओनली एक, केवल सेकंड से, केवल, अब देखो पहला कहता है एक है सब तीसरे और छठे अक्षर, तो तीसरा ले लो ई,
4 5 6 ए ले लो, यहाँ पे ई और ए हो गया, छठा चौथा और नवा ले लो, 4 5 6 7 8 9 और टी और एस हो गया, 4 अक्षर के साथ है। 5वें अक्षर और 10वें अक्षर को बदलने के बाद, 5वें और 5वां मतलब आई और इसको बदलने के बाद कहता है भैया नई कौन सी व्यवस्था में एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। इनको बदल डालो, इनको क्या करो, बदल डालो। कहता बताओ भैया कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। अगर आप देखोगे तो इससे बना रहे यही बनेगा ऑप्शन नंबर 3 ओनली तीसरे से केवल सार्थक शब्द बनाया जा सकता है और किसी से सार्थक शब्द नहीं बनेगा। क्लियर, इसको ज्यादा इंग्लिश आती है वही ज्यादा से ज्यादा इसको सोच सकता है। थर्मामीटर से तापमान नापते हैं तो ओडोमीटर से, ओडो क्या होता है, ओडोमास आती है ना, ओडोमास नहीं लगाते हैं, बताओ भैया ओडोमास बताओ भैया। ओडो मतलब होता है गति नापने के लिए होता है। ठीक है, दाब वजन दूरी नहीं होता है, गति नापने के लिए ओडोमास होता है। ओडोमीटर होता है, मीटर मास नहीं है। ठीक है, अगला देखो, कहता फाइंड द असमान संख्या 9 से 12, 5 से 20, 15 को 60, 15 चौको 60, 9 3 12। अगर हम यहाँ 3 संख्या ले लो, 5 चौको, अब बताओ 9 से 12, 5 से 20, 15 से 60, 10 से अब इसमें कहता असमान संख्या बताओ कौन सी, कहता असमान संख्या होगी। अगर आप देखोगे ये 5 ये 5 ये 5 से विभाजित, ये 5 से विभाजित नहीं केवल 3 से विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ये सारी संख्या 5 5 5 5 5 से घट जाएंगी, ये 5 से नहीं घटेंगे, तो केवल आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें ये क्वेश्चन ना आए, तो इसका आंसर रट लेना। इसका आंसर होता है 16। आंसर कितना होता है 16। काउंट करने के लिए ये देखो 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 तिरका 9। जो कॉमन रेखा होती है उस पे हमेशा 2 मिलते हैं, इस पे 2 मिलेंगे, एक ये मिलेगा और एक आपके पास ये मिलेगा। दूसरी बात करते हैं, जो कॉमन रेखा होती है उससे हमेशा 2 मिलते हैं, इस पे आओगे तो एक ये मिलेगा बेटा और एक आपके पास ये मिलेगा, 2 और 2 4 हो गए। तीसरी बात करते हैं, अगर आपके पास यहां से आते हो, एक आपके पास ये मिलेगा और एक आपके पास ये मिलेगा, तो बेटा 2 हो गए, एक पूरा ले लो तो भैया टोटल कितने मिल जाएंगे 16। आंसर 16 कहलाएगा। क्लियर है, इसको आंसर हमेशा रट लेना, इसका आंसर 16 होता है, ऐसा दिख जाए तो आंसर क्या होता है 16। एक बार और आया था इस पिछले वाले सेट में था कि ऐसे पूरा बना था ये वाला और यहां से इतना काट दिया था, ये भी पुलिस में पूछा गया था। इसका आंसर कितना होता है 12 और ऐसे पूरा मिला दो तो आंसर क्या मिलेगा 16, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 16 आएगा। क्लियर, अगला देखो, कहता दिया कौन सा, मार्च जुलाई जून मई, बताओ भैया कौन सा महीना। देखो मार्च 31 का होता है, जुलाई 31 की होती है, मई 31 का होता है, जून कितने का होता है 30, तो ऑप्शन नंबर जून वाला मिलेगा। कौन सा मिलेगा जून। क्लियर है, अगले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 है, हमसे कहता है पैटर्न बताओ, पैटर्न दिया गया आपके पास, कहता अगला पैटर्न क्या होगा। ठीक है, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, कहता अगला पैटर्न कौन सा बनेगा। अब देखो ये पी है, देखो ये दर्पण उल्टा हो गया जाके, इसको पलट दो उल्टा, ये देखो इस तरफ मुख है तो ये पी इसके अंदर हो गया जाके। ठीक, ठीक है, अब देखना जब ये होगा तो ये के उल्टा हो जाएगा, लेकिन पी ऊपर था तो कहाँ आया नीचे, तो के ऊपर था तो कहाँ आएगा नीचे, यहाँ पे था तो पी यहाँ पे आया, तो के यहाँ पे है तो के यहाँ पे आएगा, लेकिन के ऐसे क्या बनेगा उल्टा। ठीक है, और ये जो गोला है इसके अंदर पी हो गया था तो इस गोले के अंदर के हो जाएगा, इस गोले के अंदर क्या हो जाएगा के। अब देखो जो यहाँ पे एस था तो ये कहाँ पहुंचा ऊपर, तो ये डी था तो ये डी कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो ये डी उल्टा बनेगा। डी क्या बनेगा उल्टा। अब देखो अगर आप देखोगे तो ये पहला ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है।
इसके अंदर गोला नहीं है, इस गोले के अंदर के होना चाहिए। ये देखो उल्टा के बना है, ये सीधा के बना है, ये गलत है, और इसमें गोला नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल क्या है, राइट। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता भैया चिन्ह में विकल्प कुछ नहीं है, क्लियर है। कहता पैटर्न जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है। कहता अगला पैटर्न के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा मिलेगा, ठीक है, सबसे उपयुक्त। अब देखो ये था, यहां से एक लाइन और आपके पास ये वाली आ गई, पड़ गया, फिर ये वाला आया, यहां से हटा के ये लाइन ऊपर पहुंच गई, ये वाली पहुंच गई, ठीक, फिर ये देखो पूरा हो गया, ये वाला हटा दे ऊपर गया, फिर ये आया, इसको हटा दोगे तो ये आएगा। तो कहता है यही गलत है, चौथा वाला गलत है, एक एक जा रहा था वहां पे दो हट गए, बिल्कुल गलत हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास कहता कौन सा सबसे उपयुक्त है, पैटर्न जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, वह चिन्ह चुनिए, उपयुक्त होगा। अब बताओ कौन सा सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है, उपयुक्त का मतलब सबसे उपयुक्त कौन सा होगा पैटर्न जारी रखने के लिए। तो ये वाला देखा है, यही पैटर्न जारी, ये तो उपयुक्त नहीं हो रहा था, तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, सी, सी वाला पैटर्न जारी, क्योंकि ये पैटर्न बिल्कुल पैटर्न में मिला और यहाँ से पैटर्न क्या हो गया, गायब हो गया। अगला देखो, ठीक है, फिर आपके पास श्रृंखला दी गई है, कहता दी गई श्रृंखला, ठीक है, दी गई अगला आकृति ज्ञात, अगली आकृति ज्ञात करनी, कौन सी आकृति ज्ञात करनी, अगली आकृति। अब समझना, देखो ये यहाँ था, ये तो देखो ये हो गया, और ये जाके ऐसे पलट गया। अगर आप देखो दर्पण बना है, पूरा पूरा दर्पण बना है कि नहीं बना, देखो ये यहाँ है तो ये जाके ऐसे पलट गया, और ये ऐसे पलट गया, तो यहाँ पे अगर दर्पण लगा देते तो ये आता, यहाँ पे हम क्या लगा दें, दर्पण। अगर हम दर्पण लगा देंगे तो ये जाके ऐसे पलट जाएगा, और ये वाला जो है वो यहाँ इस किनारे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, देखो ये वाली फिगर कहीं पे है, देखो भैया कहाँ पे फिगर है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बोलो, डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ये फिगर डी दिख रहा है, तो ये डी वाला कहलाएगा, ठीक है। अगला देखो, कहता ए के बाद सी, दो जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर दो जोड़ा, अब दो जोड़ दो इसमें, तो आई, ये आई है बेटा, आई, 9 2 11 पे क्या होगा, के वाला कोई है ही नहीं, आई एक, एक 9 25 49, तो गलत गलत लग रहा है। अच्छा कौन सा बेजोड़ है, तो बेजोड़ का मतलब फिर बेटा ये वाला बेजोड़ है, ठीक है। इसमें देखो एक का स्क्वायर, दो का, तीन का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए, ये गलत है, क्या है 81, ये क्या है, गलत। हम अगली संख्या निकाल लेते हैं, तो आपके पास से ए ये वाला गलत है, आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, सी आपके पास क्या है, गलत है, क्लियर। अगला देखो, कहता है 145 10 जोड़ा 155 20 जोड़ा, ठीक है, फिर 30 जोड़ा, फिर 40 जोड़ा, अब 50 जोड़ दो, 50 जोड़ोगे तो 295 आएगा, और 295 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आएगा 295, 10 जोड़ा 20 जोड़ा, इसके बाद आगे जोड़ते, ठीक है। अगला देखो बेटा, अब कहता भैया ये जो आकृतियां ज्ञात कीजिए कि एक साथ फिट करने पर एक स्क्वायर वर्ग बनेगा। कहता एक साथ किन, पहली दूसरी चौथी को फिट कर लो, पहली तीसरी चौथी को फिट कर लो, पहली तीसरी चौथी, पहली दूसरी तीसरी, कहता किन तीन आकृतियों को फिट करेंगे कि भैया एक स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। अब बताओ भैया किस, ठीक है। तो बेटा यहां से अगर आप देखोगे तो इससे किसी भी आकृति से इसका स्क्वायर नहीं बनेगा। तो अगर आप कहा जाते हो, मेरी बात समझो, तो पुलिस के पेपर में भी क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन रद्द किया गया था, ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया था, रद्द किया गया था, किसी से भी कोई सा स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपके पास क्या था, रॉन्ग था, क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, पिछली आप आंसर की उठा देख सकते हैं, ठीक है। आपसे कहता है ए सी का बेटा है, जो ए है किसका बेटा है, सी का बेटा है, सी और क्यू बहने हैं, तो सी और क्यू बहने हो गई,
सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है, तो जेड जो हो गई वो क्यू की माँ हो गई, और पी जेड का बेटा है, जो पी है वो जेड का बेटा है, पी जेड का बेटा है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पी ए का मामा है, पी ए का मामा है, बिल्कुल बात सही, पहला ऑप्शन सही। ये देखो इसकी माँ और ये माँ, ये मौसी, और माँ का भाई क्या होता है? मामा, तो ये इसका क्या होगा? मामा, पहला ऑप्शन सही है। सी और पी बहनें हैं, पी भाई था, पी और ए चचेरे कजिन में आते हैं, पी और ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, मामा पहला ऑप्शन कहलाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन कहलाएगा बेटा? पहला ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन कहलाएगा? पहला। अब 16 10, ठीक है, अगर 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, अगला पूछता तो 28 होता, 10 4 14, 14 4 18, 18 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। सब में प्लस का 4 हो रहा है, सभी में प्लस का क्या हो रहा है? 4। अगला देखो, कहता उस शब्द का पता लगाए जो सेट से संबंधित नहीं है। लेड सीसा टिन ताम इस्पात। अब बताओ, लेड सीसा टिन ताम इस्पात। अब इसमें आ जाओ भैया, लेड सीसा टिन ताम इस्पात, बताओ कौन सा अलग होगा? ठीक है, इस्पात अलग होगा भैया, ये साला अलग होता है, बाकी सारे उसी से लेड मतलब शीशे होता है, टिन शीशा से होता है। ठीक है, इस्पात क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगला देखो, कहता है एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं। एलन, बॉब, किस, डेविड और रेफर्ड है। एलन किस के बगल में नहीं बैठा है? बॉब एलन और डेविड के बीच में बैठा है। ये बॉब ले लो, है ना, यहाँ पे एलन ले लो और यहाँ पे डेविड ले लो। हो गया, एक ऐसे यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, ये बॉब हो गया, यहाँ पे एलन ले लो और यहाँ पे क्या ले लो? डेविड ले लो। क्लियर है? या तो ये बनेगा या तो कहता है बॉब एलन और डेविड के बीच में बैठा है। एलन एक छोर पर बैठा है, तो एलन एक छोर पर बैठेगा, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो। कहता है एलन डेविड के बगल में नहीं बैठा, एलन जो है वो डेविड के बगल में नहीं बैठा है, तो जो एलन है वो डेविड के बगल में, एडवर्ड के बगल में, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एडवर्ड, है ना, यहाँ पे हो जाएगा। और आगे आपसे कहता है एलन क्रिस के बगल में नहीं बैठा, एलन किसके बगल में नहीं बैठा? क्रिस के बगल में नहीं बैठा, तो क्रिस यहाँ पे हो, ये आपके पास बनेगा। एलन क्रिस के बगल में नहीं बैठा, तो क्रिस आपके पास यहाँ होगा। तो आपसे कहता है सबसे बीच में कौन बैठा? चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो, ये आपके पास सबसे बीच में है डेविड 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 डेविड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन? सी। चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों से ऑप्शन क्या है? सेम मिलेगा। अगला आपसे कहता है भैया, यदि बी ई ए आर को ये लिखा गया तो बी का विपरीत, बी 2 पे होता है, बी का विपरीत 25 होता है। एफ लिखा है, ई लिखा है, ई का विपरीत 22 होता है। ए लिखा है, ए का विपरीत 26 होता है। और आपके पास आर लिखा है, आर का विपरीत 9 होता है। तो सारे विपरीत लिखे गए हैं। टी है, टी का विपरीत क्या होता है? जी। जी क्या होता है? 7 पे होता है। आई 18 होता है, जी 8 होता है, तो जी का एच होगा, का टी होगा, टी मतलब 20, ई 22 और आर क्या होता है? 9। तो 7 18 20 22 9, 7 18 20 22 9, ऑप्शन नंबर डी। सारे नंबर जो लिखे वो एक दूसरे के क्या लिखे? विपरीत लिखे। ठीक है बेटा, ये आपके पास सारे क्वेश्चन थे। तो सभी को बेटा जय हिंद है। इस वीडियो को सभी ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर कर दीजिए, ज्यादा से लोगों के पास मिलेगा तो सारे पीपीएस पेपर है, सभी को एक बार पीपीएस पेपर जरूर देखने चाहिए। तो बेटा सभी को जय हिंद है।